तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सुपर क्लास स्पाइसिस, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज दूसरा जो सुपर क्लास है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, और वो कौन सा है, टेट्रापोडा। और टेट्रापोडा का जो पहला क्लास है वो कौन सा है, एम्फीबिया। ठीक है, तो एम्फीबियंस के केस में अगर बात करें हम लोग तो एम्फीबिया हमें देखने को मिलेगा, ये कहां प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। ओके, कहां पर रहेंगे ये, फ्रेश वाटर में रहेंगे, यानी कि मराइन वाटर में कोई भी एम्फीबियन प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरा हम लोग बात करते हैं एम्फीबियंस, इनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एम्फीबिया मीन्स होता है ड्यूअल कैरेक्टर। ड्यूअल कैरेक्टर से मतलब क्या है, ये ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कहां पर रह रहे हैं, दे लाइव ऑन लैंड रीजन और आल्सो इन वाटर। ओके, यानी कि ये इंडिविजुअल टेरेस्ट्रियल रीजन पर भी रह रहे हैं, लैंड रीजन पर भी रह रहे हैं और वाटर में भी रह रहे हैं, इसीलिए हमने इनको क्या बोला, दे शोज द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइफ, या हम लोग बोल सकते हैं दे हैव ड्यूअल कैरेक्टर, है ना। तो लैंड में भी रह रहे हैं, वाटर में भी रह रहे हैं, इसी वजह से हमने इसको क्या बोला, एम्फीबिया बोला, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो लैंड पर भी रहें और वाटर पर भी रहें। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फीबियंस। दूसरी बात, एम्फीबियंस जो थे पहले ऐसे वर्टिब्रेट्स थे, एम्फीबियंस आर फर्स्ट वर्टिब्रेट, ओके, which came out from the water, okay, यानी कि amphibians are the first vertebrates which came out from the water on the land, okay। तो जो amphibians थे वो वाटर से निकल के कहां पर आए, पहली बार जो है कहां पर आए, लैंड पे आए, यानी कि जो है टेरेस्ट्रियल रीजन पे आए अपनी कुछ बेसिक नीडों को पूरा करने के लिए। तो हमने देखा जो पहले वर्टिब्रेट हैं, ऐसे वर्टिब्रेट जो वाटर से निकल के बाहर है, अभी तक पैसेज हमने देखा वो भी वाटर में थी, क्लियर है ना, साइक्लोस्टोमेटन्स देखे वो भी वाटर में थे। ठीक है, तो पहली बार कोई ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो क्या हुए, वाटर से निकल के बाहर आ गए। अब याद करो आप लोग, जब हम पैसिस की बेटा बात कर रहे थे तो हमने बोला था, वहां पे एक एग्जाम्पल आपको बताया था सीलाकैंथ का, वो एग्जाम्पल कौन था, याद करो आप लोग, लैटिमेरिया। तो लैटिमेरियंस में हमने देखा था उनमें क्या थे, लोब्ड फिन्स थे। अब डायग्राम मैं यहां पर नहीं बनाऊंगा, कुछ इस तरीके से था डायग्राम, याद करो आप लोग, ऐसे मैंने बोला था कि ये जो है लोब्ड आपके फिन्स होंगे, है ना। ठीक है, तो ये लोब्ड जो फिन थे, इन्हीं की वजह से क्या हुआ, ये निकल के बाहर आना स्टार्ट हुए। जो पैसिस थी, जिनको हम लोग क्या बोल रहे थे, सीलाकैंथ बोल रहे थे या लैटिमेरियंस बोल रहे थे, वो निकल के कहां से आई, वाटर से निकल के लैंड रीजन पे आई। ओके, तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि जो सीलाकैंथ हैं या लैटिमेरियंस हैं, वो एंसिस्टर्स रही होंगी किसकी, एम्फीबियंस की, क्लियर है ना, क्योंकि यही पहली फिशेस थी जो निकल के कहां आई, वाटर से बाहर निकल के दलदली जगहों पे आई। ठीक है, किसके थ्रू आई, अपने लोब्ड फिन के थ्रू आई, क्लियर। तो इसी वजह इनको हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर द एंसिस्टर ऑफ द एम्फीबिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक बातें इनकी क्या क्या हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे ये कैसे होंगे, डाइकंडाइलिक होंगे। ये एक नया टर्म आया है डाइकंडाइलिक, वो क्या होता है मैं थोड़ा इसको डिटेल में आप लोगों को समझा देता हूं। यहां पे जब हम बात करते हैं अपनी स्कल की, स्कल समझते हो, खोपड़ी, है ना, तो स्कल में हम लोग देखते हैं यहां पर क्या होते हैं, दो प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रोजेक्शंस होते हैं। इस तरीके से मैं ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हूं हाइपोथेटिकली, दो प्रोजेक्शंस होते हैं, और इन प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल कंडाई। क्या बोलेंगे बेटा इनको,
ऑसिपिटल कंडाइल। अब ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये आर्टिकुलेट होंगे किसके साथ में? दे आर आर्टिकुलेटेड विद द फर्स्ट वर्टिब्री, और फर्स्ट वर्टिब्री जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज द एटलस, है ना। तो यहां पर देखो आप लोग, ये तो ऑसिपिटल कंडाइल हो गया हमारा जो स्कल के पास था, ऐसे प्रोजेक्शंस थे, और इनके नीचे अगर हम लोग देखें यहां पर ये वर्टिब्रल कॉलम था, और ये वर्टिब्रल कॉलम में हम लोग देखेंगे क्या होती हैं? वर्टिब्री प्रेजेंट होंगी। तो जो पहला वर्टिब्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटलस। तो एटलस के साथ में ये क्या होते हैं? एक आर्टिकुलेशन बनाते हैं। तो अगर दो ऑसिपिटल कंडाइल हैं एटलस के साथ आर्टिकुलेशन बना रहे हैं तो उस तरीके के इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर द डाइकंडाइलिक। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। कहीं कहीं पर एक कंडाइल भी है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकंडाइलिक, लेकिन इनमें दो जो है आपके क्या है? आर्टिकुलेशन है, ऑसिपिटल कंडाइल, और वो फिट है एटलस में, एटलस के साथ में, है ना, आर्टिकुलेटेड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द डाइकंडाइलिक इंडिविजुअल। ओके, अब इसके बाद में बेटा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, इनकी बॉडी हम लोग देखेंगे। तो बॉडी इनका जो डिवाइड होगा वो किस किस पार्ट में डिवाइड होगा? तो हम लोग देखेंगे हेड तो होगा ही होगा, हेड के साथ में ट्रंक होगा, और जो टेल वाला कॉन्सेप्ट है वो कहीं कहीं पर क्या होगा? प्रेजेंट भी होगा और कहीं कहीं पर अब्सेंट भी होगा। क्लियर है? यानी कि टेल जो है कुछ इंडिविजुअल्स हैं इनमें, उनमें प्रेजेंस ऑफ टेल देखने को मिलेगा, बट इन सम केसेस टेल इज आल्सो अब्सेंट। इसके बाद टेल के बाद में जो है हम लोग बात करते हैं बॉडी जो उनका होगा वो कब, उसके ऊपर अगर हम देखें तो स्केल्स जनरली अब्सेंट होंगे। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं स्केल्स आर मोस्टली अब्सेंट, ठीक है, अब्सेंट है। इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होंगे, दे आर beneath द स्किन, यानी कि अगर प्रेजेंट भी होंगे तो स्किन के कहां होंगे? नीचे होंगे। क्लियर है ना? पहली बात तो अब्सेंट होंगे, लेकिन अब्सेंट अगर नहीं है तो कहां होंगे? स्किन के नीचे होंगे, स्केल्स। क्लियर है? तो यह बात भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एम्फीबियंस में। अगर इनका बॉडी देखें तो बॉडी के ऊपर हमें देखने को क्या मिलेगा? या तो बॉडी कैसी होगी? स्मूथ होगी, और इट मे बी रफ, ठीक है। क्लियर है? दूसरी बात यहां पर क्या होगा? इनकी बॉडी में हैव म्यूकस ग्लैंड। तो जो म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी वो क्या करेंगी? दे रिलीजेस द म्यूकस, और उस म्यूकस की वजह से उनका स्किन कैसा होगा? मॉइस्ट हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये बात भी आपको याद रखना है। दूसरा हम लोग देखते हैं इसके बाद में एम्फीबियंस में और क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे गिल्स प्रेजेंट होंगे इन लार्वल कंडीशन या लार्वल स्टेज, ठीक है। तो वहां पर तो गिल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन एडल्ट्स में क्या होंगे? वो गिल्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ एडल्ट्स ऐसे भी हैं जिनमें गिल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो एडल्ट्स में जैसे हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्टरस, ठीक है, क्लियर, या बोलते हैं प्रोटियस, ठीक है। तो ये दो इंडिविजुअल हैं जिनमें क्या देखने को मिलेगा? हमको एक्सटर्नल गिल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद बेटा कुछ और बेसिक बातें इनके बारे में। अगर इनमें हम लोग बात करें रीनल एंड
हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की। तो यहां पर हमको क्या दोनों प्रेजेंट देखने को मिलेंगे, यानी कि दोनों का प्रेजेंस होगा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी होगा और रीनल पोर्टल सिस्टम भी होगा। दूसरा आरबीसी की बात करते हैं। आरबीसी जो होंगी वो कैसी होंगी, बाई कॉन्वेक्स, ओवेल, है ना, ठीक है। उसके बाद में यहां पर रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या देखने को मिलेगा, गिल्स, ओके। उसके बाद स्किन के थ्रू भी ये करते हैं रेस्पिरेशन, और दूसरा बक्कोफेरेंजियल, ठीक है, कैविटी, तो वहां से भी इनका क्या हमको रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो इतनी सारी बातें हैं। इसके बाद में एक्सक्रीशन की बात करते हैं। एक्सक्रीशन में बेटा याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें दोनों तरीके के इंडिविजुअल हैं, अमोनोटेलिक भी हैं और अमोनोटेलिक के साथ साथ यूरियोटेलिक भी हैं। अमोनोटेलिक कौन से इंडिविजुअल्स हैं, जो टेल्ड एम्फीबियंस हैं, अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल। तो टेल्ड एम्फीबियंस जो हैं वो कैसे हैं, अमोनोटेलिक हैं, यानी कि ये क्या रिलीज करेंगे, दे रिलीजेस द अमोनिया एज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट। टेल्ड एम्फीबियन के साथ साथ यहां पर जो लार्वा होगा इनका, जिसको हम लोग बोलते हैं टैडपोल लार्वा, ठीक है। तो लार्वा भी क्या होगा बेटा, वो भी क्या होगा आपका अमोनोटेलिक होगा। क्लियर है। उसके बाद यूरियोटेलिक की बात करते हैं। यूरियोटेलिक में हम लोग देखेंगे यहां पर इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्रॉग एंड टोड, ओके। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं किडनीज की। तो किडनी हम लोग देखेंगे कैसी होंगी, मीजोनेफ्रिक होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ईयर की। तो ईयर यहां पर हम लोग देखेंगे इंटरनल होगा, है ना, और क्या होगा, मिडिल ईयर होगा, और ये कवर्ड होगा इट इज कवर्ड बाई टिम्पैनम, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, वो उसको क्या करता है, कवर करता है। नेक्स्ट क्लोका भी यहां पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और क्लोका के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। एक कॉमन ओपनिंग, एक कॉमन चैम्बर होगा, जिसमें क्या होगा आपका कई सारी ओपनिंग होंगी, चाहे हम लोग बात करें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, इंटेस्टाइन की, चाहे हम लोग बात करें यूरिनरी ट्रैक्ट की, और चाहे हम लोग बात करें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, ठीक है। तो ये क्या है, कॉमन चैम्बर, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लोका। तो यहां पर क्लोका प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो मोस्टली एक्सटर्नल ही होगा, लेकिन कहीं कहीं पे इंटरनल भी देखने को मिलेगा। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ कहाँ पे होगा वो मैं बताया दे रहा हूँ आपको। तो इनमें आप एक पढ़ोगे जो फिश जो है एक्टियोफिश होता है, ठीक है, और दूसरा सैलामेंडर, ठीक है। ये दो इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। दैट मीन्स यहां पर क्या है, कुछ कॉपुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे जिनके थ्रू ये क्या करेंगे, स्पर्म्स को मेल जो है फीमेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे। एक्सटर्नल में हम लोग देखेंगे एग और ओवम, या हम लोग बोलते हैं एग और स्पर्म
का फ्यूजन आउटसाइड द बॉडी होगा और ये क्या करेंगे, जाइगोट बना लेंगे। ठीक है, तो आगे जाके ये डेवलप हो जाएगा जो भी है ना। तो नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट में बेटा क्या देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट ज़्यादातर मोस्टली कैसा होगा, मोस्टली इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट है तो वहां पर क्या होगा, लार्वा भी प्रेजेंट होगा, और इसका लार्वा कौन सा है, टैडपोल लार्वा। ठीक है, तो टैडपोल लार्वा कुछ इस तरीके से होगा, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द टैडपोल लार्वा। क्लियर है। इसके बाद में डेवलपमेंट में हम लोग देखेंगे कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें न्यूटिनी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं न्यूटिनी। न्यूटिनी में क्या होता है, इधर मैं डिस्कस किए ले रहा हूं। न्यूटिनी में हमें क्या देखने को मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअली मैच्योर लार्वा। इसका मतलब क्या हुआ, लार्वल कंडीशन में ही क्या हो, सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूटिनी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एक्सोलॉटल लार्वा ऑफ एम्बाइस्टोमा, या इसको हम लोग बोलते हैं सैलमेंडर। ठीक है, तो सैलमेंडर का जो है अगर हम देखें लार्वा कौन सा होता है, एक्सोलॉटल लार्वा होता है, और उसके पास क्या होगा, सेक्स ऑर्गन्स का प्रेजेंट होगा, सेक्सुअली मैच्योर होंगे वो। ठीक है, लार्वल कंडीशंस में ही सेक्सुअली मैच्योर होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को न्यूटिनी बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब आती है सेक्सेस की बात करें तो सेक्सेस पता ही है, इसमें जेन्युइन सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ज्यादातर इंडिविजुअल में हमने देखा है सेक्सेस सेपरेट है। ठीक है, उसके बाद में तो इसके केस में, एम्फीबियंस के केस में अगर बात करें तो ओविपैरस भी होंगे, सबसे ज्यादा ओविपैरस होंगे, यानी कि एग लेइंग इंडिविजुअल्स होंगे। कुछ जो होंगे वो विविपैरिटी भी शो करेंगे। ठीक है, क्या शो करेंगे, विविपैरिटी भी शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहां पर देखिए आप लोग क्रैनियल नर्व्स की अगर बात करो आप लोग, तो क्रैनियल नर्व्स जो हैं वो कितनी हैं, 10 पेयर हैं यहां पर। ठीक है, दूसरी बात, एम्फीबियंस जो होंगे वो केवल 2 जगहों पे रहेंगे, एक तो फ्रेश वाटर में, दूसरा टेरेस्ट्रियल रीजन पे, मराइन वाटर में वो कभी नहीं प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉमन बातें थी, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके, जो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया है। बेटा नेक्स्ट एम्फीबियन में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऑर्डर। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, सुपर क्लास कौन सा था, टेट्रापोडा। आप चाहो तो इधर मैं फिर से बनाए दे रहा हूं, यहां पर सुपर क्लास क्या था, ऐसे आप देखिए सुपर क्लास क्या था, याद करिए आप लोग, टेट्रापोडा। उसके नीचे की कैटेगरी क्या थी, क्लास। क्लास में कौन सा हम लोग पढ़ रहे थे, एम्फीबिया। और उसके बाद हम लोग ऑर्डर पढ़ते हैं, और ऑर्डर में क्या है आपका, ऑर्डर में क्या है, 3 ऑर्डर हैं इसके, मैं बता रहा हूं कौन कौन से ऑर्डर। तो पहला ऑर्डर हम लोग देखते हैं यहां पर, इसको हम लोग बोलते हैं अपोडा, या इसको हम बोलते हैं जिम्नोफ्यूना। क्या बोलेंगे, जिम्नोफ्यूना। ठीक है, या इनका तीसरा नाम है सिसिलियंस। ठीक है, अपोडा के बाद में हम लोग देखते हैं यूरोडेला। क्या बोलेंगे, यूरोडेला। इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डाटा, और तीसरा जो ऑर्डर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनूरा और साइलेंसिया। ठीक है, तो 3 जो है इसके ऑर्डर हैं, कौन कौन से, अपोडा या जिम्नोफ्यूना या सेलेसियंस, यूरोडेला या कॉर्डेटा, या इसको बोलते हैं एनोरा एंड साइलेंसिया।
ठीक है। अब देखो इनका जो डिवीजन था वो बेस्ड किस पे था, तो इनका ऑर्डर जो था क्लासिफिकेशन का वो बेस्ड था बेस्ड ऑन प्रेजेंस और absence ऑफ टेल एंड लिम्स, ठीक है। तो यहां पर बेटा देखो अपोडा या जिम्नोफियोना की बात करते हैं यहां पर हम लोग, तो इनका एग्जाम्पल है, आप लोग बस एग्जाम्पल याद रखो यहां पर, इनका एग्जाम्पल क्या होगा, इक्थियोफिस, या इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड वर्म, ठीक है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा इनका, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा हमको। रूडिमेंट्री आईज होती है इनके पास। अपोडा, ए मतलब होता है अब्सेंस, पोडा मीन्स फीट, तो यहां पर हमें फीट अब्सेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल्स जो थे रूडिमेंट्री आईज थी, और कहां रहते होंगे, जेन्युइन सी बात है कि ये बरो में रहते होंगे, है ना, या हम लोग बोल सकते हैं केव ड्वेलर्स, जो केव में रहते हैं, ठीक है। रूडिमेंट्री आईज थी क्योंकि कभी इनका एक्सपोजर ही नहीं हो पा रहा था किससे, लाइट से। दूसरा, इनमें जो मेल्स थे वो क्या कर रहे थे, पेरेंटल केयरिंग शो कर रहे थे, यानी कि वो अपने एग को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये क्या थे, एग थे, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग, इक्थियोफिस या ब्लाइंड वर्म, या ये कैसे थे, केव ड्वेलर्स थे। दूसरी बात, इनके पास क्लैस्पर्स भी प्रेजेंट थे, और क्लैस्पर्स हमने बोला था क्या है, दे आर द कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो अपोडा के बाद में हम लोग यहां डिस्कस करेंगे यूरोडेला या कॉर्डेटा की बात करते हैं। यहां पे बेटा क्या देखने को मिलेगा हमें, यूरोडेला या कॉर्डेटा में हम लोग देखेंगे यहां पर फीट या लिम्स और टेल दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर एनूरा या साइलेंसिया की बात करें तो यहां पे हमको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर फीट तो प्रेजेंट होंगे लेकिन टेल क्या होगा, अब्सेंट होगा, क्लियर है। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो यहां पर देखेंगे कॉर्डेटा में हम लोग एग्जाम्पल, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्टुरस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वाटर पपी, ठीक है, क्या बोलते हैं, वाटर पपी बोलते हैं। दूसरा, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्रोटियस, सैलामेंडर, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहां पर भी, लेकिन मेन यही है, नेक्टुरस, प्रोटियस एंड सैलामेंडर, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनमें दोनों तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। अब आते हैं, बात करते हैं एनूरा या साइलेंसिया के केस में, तो यहां पर देखेंगे फीट और टेल दोनों, फीट प्रेजेंट है लेकिन टेल जो है वो अब्सेंट है। तो इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, जैसे राना टिग्रीना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन बुल फ्रॉग, ठीक है, क्या बोलेंगे, इंडियन बुल फ्रॉग। दूसरा, राना टिग्रीना के बाद में ब्यूफो, इसको हम लोग बोलते हैं टोड, ठीक है। उसके बाद आप देखो रैकोफोरस, रैकोफोरस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फ्रॉग, क्या बोलेंगे, फ्लाइंग फ्रॉग। उसके बाद में हाइला, हाइला को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्री फ्रॉग, क्योंकि ये कहां रहते हैं, ट्री के ऊपर रहते हैं। उसके बाद में आप देखो एलाइटेस, इसको हम लोग बोलते हैं मिडवाइफ फ्रॉग, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इनमें। रैकोफोरस को फ्लाइंग फ्रॉग क्यों बोलते हैं, कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे आप लोग देख लो यहां पर,
ठीक है। तो इनके पास कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, इनके थ्रू ये क्या करते हैं, ग्लाइडिंग करते हैं, तो उसीलिए हम उनको बोलते हैं फ्लाइंग फ्रॉग। ठीक है। दूसरा एलाइटिस जो होता है, ये जो होता है पेरेंटल केयरिंग भी शो करता है। क्या शो करता है? पेरेंटल केयरिंग शो करता है। ठीक है, तो उस बात को भी आप लोग याद रखना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो एम्फीबियंस के हम लोगों ने डिस्कस किए यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका ऑर्डर, याद होना चाहिए आपको कौन सा इंडिविजुअल कहाँ पर प्रेजेंट है, और भी जो एग्जाम्पल्स हैं उनके कॉमन नेम है वो भी आपको याद रखने हैं, खासकर एनूरा या सैलेंसिया के केस में, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पुटअप होता है आपका। ठीक है। दूसरा यहाँ पर इसका लार्वा याद रखना है आपको, वो कौन सा है? एक्सोलॉटल लार्वा, और वो क्या करेगा? इट शोज द न्यूटिनी, और वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि एम्फीबियंस जो थे वो किस बेसिस पे डिवाइड किए गए, और दूसरा उनके क्या कॉमन फीचर्स थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। कुछ स्पेसिफिक बातें भी देखने को मिली, जैसे म्यूकस, उनका स्ट्रक्चर जो था, जो बॉडी कवरिंग थी म्यूकॉइड थी पूरी, है ना। दूसरी बात टेल थी, फीट थे, कुछ इंडिविजुअल्स बिल्कुल अलग तरीके थे। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे, तो आप लोग इसको नोट करिए। और बाकी हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। जो दूसरा हमारा जो है क्लास है वो कौन सा है आपका? रेप्टाइलिया। तो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? रेप्टाइलिया के बारे में डिस्कस करेंगे।